हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.2 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ थ्योरम से रिलेटेड है। जिसने भी मेरी पहले की जो 7-8 थ्योरम कराई हैं मैंने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उनको देखिए, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए चलते हैं फिर इस क्वेश्चन की तरफ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। और उसके बाद हमें शो करना है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी और डी के। तो हमको मालूम है जब भी एक्स और वाई निकालने हैं तो फटाफट हम लीनियर पेयर या फिर अल्टरनेट, क्योंकि हमें मालूम है ये तो हमें शो करनी है तो हम इसमें अल्टरनेट एंगल्स तो ले नहीं सकते, लेकिन हम लीनियर पेयर और साथ ही साथ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ले सकते हैं। तो हमें साफ मालूम है सॉल्यूशन में कि एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ लाइन कट कर रही है। तो जब भी लाइन कट करती है तो वहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल बन जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 130 बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इसके बाद हम x की बात करते हैं। तो x में हमें दिख रहा है साहब लीनियर पेयर बनना है, तो लीनियर पेयर के हिसाब से, क्योंकि देखिए ये लाइन है और इस पर कुछ इस तरीके से, तो ये x निकालना है तो ये 50 दे रखा है, तो ये दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर बनेगा। तो लीनियर पेयर बनने की वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर। अब आपको मालूम है कि जब x निकालना होगा तो हम 180 से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो जब x 130 डिग्री आ गया है तो हमको मालूम है x की जगह हम 130 लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड x, इसी को तो हम x कहते हैं। अगर ये x है तो इसके आंसर कितना आ गया, 130 डिग्री आ चुका है। अब आपको मालूम है 130 ये और 130 ही ये है, तो ये जो 130 आया है x वो किसकी इक्वल है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बोथ एंगल्स आर इक्वल विच आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये हमको मालूम है, ये एक्सोम है कि जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी टू लाइंस के इक्वल होते हैं तो वो लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं तो हमको मालूम है कि एंगल ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, बाय एक्सोम। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो बताइए ई एफ जो एंगल वाई है वो जेड के रेशियो में है, कितना है 3:7। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आइए पहले इसको समझते हैं। हमको मालूम है ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो क्या ए बी ई एफ के पैरेलल नहीं होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसको ही लिखेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, बाय थ्योरम। थ्योरम कौन सी है ये, जब सेम तो हमको मालूम है सेम पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जो भी लाइन आपस में सेम है और पैरेलल हैं तो वो आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी। तो वो मैंने चीज़ यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब जब ए बी पैरेलल ई एफ के, अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है तो हमको मालूम है एंगल जेड इज अल्टरनेट टू एंगल एक्स। तो यहाँ लिख देंगे एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब आपको मालूम है ये किस में दे रखा है, रेशियो में। तो मैं लेट कर लूंगा, लेट रेशियो बी एक्स, क्या लेट कर लूंगा, लेट रेशियो बी एक्स।
तो मेरा y का क्या एंगल बन जाएगा 3x और z का क्या एंगल बन जाएगा 7x। अब आपको मालूम है z कितना बन चुका है 7x, तो वो किसके इक्वल होगा एंगल x के। तो एंगल x भी कितना हो जाएगा 7x, एंगल y 3x और एंगल z 7x, तो एंगल x कितना हो जाएगा 7x। अब इसके बाद हमें इसमें पुट करना है। हमको मालूम है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो x और y क्या होंगे को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, यहीं पे लिख देते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल में x और y तुम्हें दे रखा है, तो पुट कर दीजिए फटाफट। x है हमारा 7x और y है हमारा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 10x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया है 18 डिग्री। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है। ए बी मतलब पैरेलल है किसके सी डी के, और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। तो इधर भी 90 और ऊपर भी 90 का एंगल बनेगा। और जी ई डी 126 डिग्री आपको दे रखा है। उसके बाद फाइंड एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई निकालना है आपको। तो हम मार्क कर लेते हैं इसमें डायग्राम में ए जी ई, ये रहा ए जी ई। उसके बाद जी ई एफ ये वाला एंगल, और साथ में आपको निकालना है एफ जी ई ये वाला एंगल। ठीक है, तो फटाफट हम निकालते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइन दे रखी है, तो हमको मालूम है कि एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू एंगल बिकॉज क्यों लिखेंगे, एंगल जी ई डी इज पैरेलल टू एंगल ए जी ई। और क्यों लिखा, क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, एंड ये कौन से एंगल हैं अल्टरनेट एंगल है। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए जी ई इक्वल्स टू 126 डिग्री। अब ये तो निकल आया, अब अंदर का हम कैसे निकालेंगे, बाय लीनियर पेयर। देखिए 126 डिग्री यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये लाइन पर ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ये 126, तो ये कितना होगा x। तो अगर मैं इसको निकाल दूं लीनियर पेयर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए बी इज आ लाइन, ठीक है, एंड एंगल ए जी ई और कौन सा बनना है एफ जी ई, हाँ, आर टू एंगल्स। ठीक है, अब आपको मालूम है कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। करेक्ट, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एफ जी ई को, क्योंकि हमें मालूम है ए जी ई कितना है 136 डिग्री, यही तो था, नहीं 126 डिग्री, सॉरी 126 डिग्री प्लस एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इधर ले जाइए, तो एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 विच इज इक्वल टू, हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ पर 126 में से 180 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई हमारा कितना आ चुका है 54 डिग्री। अब आपको मालूम है हमें क्या निकालना है जी ई एफ। तो जरा देखिए जी ई एफ निकालने के लिए हमको ये पूरा एंगल दे रखा है 126 डिग्री, और इधर से एक लाइन और दे रखी है जिस पर 90 है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे इस 126 में से इस 90 को क्या कर देना चाहिए माइनस, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, एंगल जी ई एफ को निकालने के लिए पूरा एंगल जी ई डी लिखूंगा, जी ई डी माइनस कर दूंगा एंगल एफ ई डी, तो एफ ई डी। तो आपको मालूम है यहां पर तो बनना है 126 और यहां पर बनना है 90 का। देखिए ये पूरा एंगल 126 है और ये एंगल 90 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल है
ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ से बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसको माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आपका एंगल निकल कर आएगा। आई होप आपको तीनों एंगल समझ में आए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि पी क्यू एस टी के क्या है, पैरेलल है। बहुत ईजी है, पी क्यू एस टी के पैरेलल है। ओके, देन आपको पी क्यू आर दे रखा है और टी एस आर दे रखा है। बहुत आराम से दिख रहे हैं आपको 110 और 130। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्यू आर एस। अब क्यू आर एस निकालने के लिए हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस एक कंस्ट्रक्शन करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्ट कर देंगे या कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अ लाइन ड्रॉ, जो कि हम कर देंगे नीचे से, यहाँ से ये होगी आपकी ए और सी लाइन। ठीक है, तो करेंगे या ऐसे लिखिए, ड्रॉ अ लाइन ए सी विच पास थ्रू पॉइंट आर। ठीक है, या विच टच टू द पॉइंट आर। ठीक है, अब यहां पर जब ये आर टच हुआ, देन पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड एस टी इज पैरेलल टू ए सी। दोनों के वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो हमारे को को इंटीरियर एंगल का सम दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं निकाल लूंगा। देखिए सॉल्यूशन अब इसके आगे स्टार्ट होगा, तो आगे से हम क्या निकालेंगे, ये एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो मुझको मालूम है एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है ये। कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल। आपको याद रखना है, जब भी आमने सामने दो एंगल पड़े तो उनका सम 180 होता है। देखिए आमने सामने है, बिल्कुल इन फ्रंट है उसके सामने, तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहां पर एंगल पी क्यू आर आपको मालूम है तो एंगल पी क्यू आर हमारा कितना दे रखा है, 110। तो एंगल ए आर क्यू प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए आर क्यू कितना आ जाएगा, ए आर क्यू आ जाएगा हमारा 180 माइनस 110, तो यहाँ से ए आर क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ओके, देन हम दोबारा से सिमिलरली उस तरफ भी करेंगे ऐसा ही। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, सिमिलरली हमको दूसरी साइड भी करना है, जहां पर क्या दे रखा है, एस टी पैरेलल टू ए सी। देन वहां पर भी एंगल एस आर सी निकालने के लिए हमें 180 में से माइनस करना पड़ेगा 130 को। तो 130 को जैसे ही हम माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। तो एक हमारा आ गया एस आर सी, जो कि हमारा आ गया कितना, 150 डिग्री, और एक आ गया हमारा ए आर क्यू, जो कि कितना है, 70 डिग्री। अब दोनों एंगलों के निकलने के बाद अब आपको यहाँ पर, क्योंकि ये 50 डिग्री आ चुका है, अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, आपको मालूम है ये एक लाइन है, इस पर ये दो लाइन गिर रही है, तो ये क्या होगा, एक लीनियर पेयर बनेगा। तो लीनियर पेयर लगाएंगे, तो यहाँ पर हमको मालूम है एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ओके, देन आपको मालूम है एंगल निकाल लीजिए आप, ए आर क्यू 70 डिग्री और एंगल क्यू आर एस आपको वहीं की वहीं छोड़ देना है, क्योंकि यही हमको फाइंड आउट करना है।
एंगल एस आर सी हमारा कितना दे रखा है 50 डिग्री, यहाँ पर लिख लीजिए 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको और इसको आपस में क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। तो एंगल क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यही आ जाएगा। अब ये प्लस का 120 उधर जाएगा तो माइनस का 120, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू आर एस कितना निकला है हमारा 60 डिग्री। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्टेटमेंट दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, बिल्कुल सही। और एंगल ए पी क्यू दे रखा है 50 डिग्री दिख रहा है हमको, और एंगल पी आर डी 127 डिग्री ये भी हमको दिख रहा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो एक्स और वाई को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें पैरेलल लाइन दे रखी है तो अल्टरनेट एंगल लगा सकते हैं। तो देखिए ये कुछ z बनना है, तो यहाँ पर क्या है हमें एक अल्टरनेट एंगल दिख रहा है, तो अल्टरनेट एंगल लगाने के लिए हमें कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो हमको इधर एक एंगल दिख रहा है जिसमें ये वाला 50 एंगल है और ये वाला कितना है y, और ये कितना है 127 डिग्री। तो 127 डिग्री इज इक्वल टू 50 प्लस वाई, क्योंकि यही तो इसका अल्टरनेट एंगल है। तो देखते हैं, तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल APR is equals to angle PRD because of alternate angle, ये alternate angle है। अब alternate angle होने की वजह से हम लिख सकते हैं कि y plus 50 is equals to 127 डिग्री, y plus 50 is equals to 127 डिग्री। तो हमें मालूम है y equals to 127 minus 50 which is equals to आपका आ सकता है 77 डिग्री, करेक्ट, ठीक है। तो y हमारा कितना आ गया है 77 डिग्री आ चुका है। अब हमको निकालना है x। तो आपको मालूम है x क्या है, इज द अल्टरनेट ऑफ एंगल 50, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। आप कह सकते हो अल्टरनेट एंगल है क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक z बनना है, देखिए कुछ इस टाइप से बनना है, इधर 50 है और इधर कितना है x। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल पी आर क्यू कितना है हमारा x है और एंगल ए पी क्यू हमारा कितना है 50 है। तो x इक्वल टू 50, यहाँ पर ये आंसर, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो मिरर दे रखे हैं, एक PQ और एक RS, दो पैरेलल मिरर हैं, आपस में दोनों पैरेलल हैं एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे AB। जो AB है वो एक इंसिडेंट रे है। ये कैसी रे है, इंसिडेंट। लाइट में होती है ना इंसिडेंट रे, जहां से जैसे कोई भी सोर्स होता है, कोई भी सोर्स है तो वहां से जो निकलने वाली रे होती है वो कौन सी होती है, इंसिडेंट रे। और जिससे टकराकर बैक होती है वो देन बैक हो रही है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो वही बोला गया है इसमें कि PQ जो एक PQ मिरर है उससे टकराई है कहां पर, B पॉइंट पर, एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC, और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर किधर चली गई है, BC पर, देन BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS, और उसके बाद RS पर टकराई है, देन रिफ्लेक्टेड RS एट पॉइंट C पर टकराई है एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द CD, और फिर उसके बाद CD पर चली गई है। तो हमें बताना है जो AB लाइन है और जो CD लाइन है वो आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लगेगा। सबसे पहले हम वही समझते हैं। देखिए जैसे भी कोई रे या लाइट रे जब भी किसी सरफेस या किसी भी प्लेन सरफेस से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने पर जो जिससे टकरा रही है वहां पर एक परपेंडिकुलर डलता है। क्या डलता है, परपेंडिकुलर। तो दोनों तरफ मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया D से E, ठीक है, क्यों D नहीं लेंगे यहाँ पर, ये तो पहले से ही B है, और यहाँ पर C है तो यहाँ पर ले लेते हैं F। तो मैं ले लूंगा BE एंड CF आर द परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमने क्या करे हैं, ये हमने कंस्ट्रक्ट करे हैं, ये थे नहीं, ये हमने कंस्ट्रक्ट करे हैं, ठीक है।
अब कंस्ट्रक्ट करने का फायदा क्या है कि जब भी नॉर्मल किसी रे पर बन जाता है तो जो इस वाले हैंड का, जो हमारे लेफ्ट हैंड का है, वहां पर आई बन जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और राइट हैंड साइड पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया है। ठीक है, तो अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हम देखें तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल आर। करेक्ट, हमको मालूम है एंगल I इक्वल टू एंगल आर है, और एंगल I1 इज इक्वल टू R1 के इक्वल है। ठीक है, अब हमको एक चीज और दिख रही है कि जो परपेंडिकुलर बनी है वो भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूं कि BE इज पैरेलल टू CF। ठीक है, अब यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा, कैसे कि BE जब CF के पैरेलल है तो हमको मालूम है ये क्या बनना है, Z बनना है। देखिए कुछ इस टाइप का, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो R इक्वल टू I1, तो यहां से लिखेंगे एंगल R इज इक्वल टू एंगल I1। अब आपको मालूम है जब एंगल I1 R के इक्वल हो गया है तो हमारे ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, इधर से भी लिख सकता हूं कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R1। उसी तरीके से एंगल I भी R1 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। क्यों, देखिए R जब I1 के इक्वल हो गया, R I1 के इक्वल हो गया, तो I R1 के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, जब ये दोनों आपस में इक्वल तो ये दोनों भी आपस में इक्वल। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लूंगा, तो मैंने लिख दिया ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो मैंने लिखा R प्लस I इज इक्वल टू I1 प्लस एंगल R1। अब जब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो एंगल ABC लिखेंगे यहां पर नीचे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। अब जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं तो हमको मालूम है ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो चुके हैं, जब किसी भी लाइन के दो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो लिखेंगे बोथ आर अल्टरनेट एंगल, so we can say that AB parallel to CD, hence proved। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट करें। बाय बाय।